जोहार, जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले 2-4 दिनों से आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार इनके समर्थन में और विरोध में सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। प्रवीण कुमार जो कि एक आईपीएस अधिकारी है, उसके अलावा वे तेलंगाना राज्य के एडिशनल डीजीपी है और उसके साथ में ही वे तेलंगाना राज्य सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी भी है। 7 साल पहले उनको प्रमोशन मिला और वे उस पद पर बैठ गए और उस पद पर बैठने के बाद उन्होंने सोशल वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो है उसको उसमें कई सारे बदलाव किए और कई सारे ऐसे बदलाव किए जिसकी वजह से उनका नाम पूरे देश भर में और पूरे विश्व में छाने लगा। पूर्णा और आनंद इनका नाम आपने अगर सुना होगा, नहीं सुना है तो गूगल पर जाकर सर्च कीजिए। ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने, दो ऐसे छात्र हैं, नौजवान हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराया था और ये दोनों भी आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार इनके स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ही इनको ट्रेन किया है। इसके अलावा कई सारी उपलब्धियां हैं। स्वेरो नाम का उनका ऑर्गेनाइजेशन है, छात्र संघ है जो SC ST और जो ओबीसी है या तेलंगाना में या साउथ इंडिया में जिसे BC कहा जाता है, बैकवर्ड क्लास के जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है, उनकी प्रतिभा को उभारने का काम करता है। तो ये कुछ उपलब्धियां उनकी है और उनका एक हर साल एक कार्यक्रम होता है 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक, यानी कांचीराम साहब की जयंती से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती तक उनका एक महीने का कार्यक्रम होता है और ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। उस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की एक फैमिली तेलंगाना में आई और उस कार्यक्रम में शरीक हुए। उस कार्यक्रम में शरीक होने के बाद, शामिल होने के बाद उन्होंने वहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1956 को नागपुर में जब उन्होंने धर्मांतर किया, ब्राह्मण धर्म छोड़कर उन्होंने जब बुद्धिज़्म को, बौद्ध धर्म को अपनाया, उस वक्त बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों को जो प्रतिज्ञाएं दी थी, 22 प्रतिज्ञाएं थी, उन प्रतिज्ञाओं का वहाँ पर तेलंगाना में पठन हो गया। और इसी को लेकर बीजेपी के जो सांसद है तेलंगाना के, करीमनगर इस लोकसभा सीट से सांसद है और उसके अलावा वे तेलंगाना के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी है बंडी संजय, इन्होंने टीवी पर और कुछ अखबारों में ऐसे बयान दिए कि मैं इस अधिकारी को देख लूँगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार के उनके विरोध में कुछ बयान थे जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बीजेपी के लोग या आरएसएस के संघ समर्थक जो लोग हैं वो प्रवीण कुमार का विरोध करने लगे। विरोध का कारण उनके लिए ये था कि 22 प्रतिज्ञाओं से हिंदू धर्म जो वो मानते हैं, कथित तौर पर जो हिंदू धर्म है, उनकी देवी देवताओं को या उनके धर्म को ठेस पहुंचाने का काम हुआ है। इससे उनके धर्म का, उनकी देवी देवताओं का अपमान हुआ है। ये बंडी संजय जो कि बीजेपी के सांसद है करीमनगर तेलंगाना से और तेलंगाना के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया और इसी को लेकर सोशल मीडिया में उनका विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ बहुजन समाज के जो लोग हैं वो प्रवीण कुमार इनका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। समर्थन करते हुए बहुजन समाज के लोग ये लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे दर्जनों अधिकारी है जो मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी जाति विशेष के सम्मेलन में सहभागी होते हैं, लेकिन उन पर ऐसी कोई बात नहीं होती या उनको लेकर ऐसा विरोध नहीं होता जिस प्रकार का विरोध प्रवीण कुमार जो आईपीएस अधिकारी है उनके बारे में हो रहा है। अभी हाल ही में राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, वे एक ब्राह्मण सम्मेलन में शरीक हुए थे, शामिल हुए थे और उन्होंने ये खुद जानकारी जो है वो अपने ट्विटर हैंडल से, यानी राजस्थान राजभवन इस नाम से जो ट्विटर हैंडल है, जो राज्यपाल के लिए आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी दी है और उन्होंने उसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़े पैमाने पर महिमा मंडल करने का काम किया, ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व बताने का काम किया। तो एक
संवैधानिक पद पर होने के बाद भी वे ब्राह्मणों का महिमा मंडल कर रहे हैं या ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से गलत बात है। लेकिन कलराज मिश्र चूंकि ब्राह्मण है इसलिए उनका विरोध नहीं हुआ और आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार जो कि मूल निवासी बहुजन समाज से आते हैं, इसलिए संघ समर्थक जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं जातिगत मानसिकता की वजह से ऐसा हो रहा है, यही दिखाई देता है। कलराज मिश्र का कोई विरोध नहीं हो रहा है बल्कि उनका एक प्रकार से समर्थन किया जा रहा है और दूसरी तरफ प्रवीण कुमार इनका विरोध हो रहा है। हालांकि प्रवीण कुमार ने ये अपने ट्विटर हैंडल से ही एक लेटर डाला है, एक क्लेरिफिकेशन के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा है। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो फैमिली वहाँ पर आई थी उस कार्यक्रम में उनका यानी प्रवीण कुमार का उस फैमिली से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रवीण कुमार उनको जानते भी नहीं है या पहले कभी मिले भी नहीं है, लेकिन फिर भी वे एक फैमिली वहाँ पर आई और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का पठन जो है वहाँ पर शुरू कर दिया। प्रवीण कुमार का जो स्वेरो नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्वेरो इंटरनेशनल, उनका भी उस फैमिली से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र के तौर पर उन्होंने ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एक वो क्लेरिफिकेशन लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इसकी वजह से किसी की भावनाएं आहत होती है तो वे उसके लिए खेद प्रकट कर रहे हैं, यानी वे रिग्रेट, उन्होंने उस शब्द का उपयोग किया है। तो एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रवीण कुमार ने अपना एक क्लेरिफिकेशन दिया है। दूसरी तरफ जो कलराज मिश्र है या उनके जैसे जो बहुत सारे अधिकारी हैं जो मंदिरों में जाते पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मणों का महिमा मंडल करते हैं, वे उनके मन में किसी प्रकार का कोई खेद नहीं होता या उनको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कुछ संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद भी कोई गलत काम किया है। लेकिन प्रवीण कुमार ने ये नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारते हुए ये क्लेरिफिकेशन जो है वो अपने ट्विटर हैंडल से सार्वजनिक किया है। दूसरी तरफ बंडी संजय जो कि बीजेपी के सांसद है करीमनगर से और बीजेपी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष है, वे एक विधानसभा, तेलंगाना में ही एक विधानसभा है, उस विधानसभा क्षेत्र में उनकी मीटिंग थी, वहाँ वे गए थे और वहाँ पर बहुजन समाज के लोगों ने उनका विरोध किया और इतना विरोध किया कि उनको दौड़ा कर वहाँ से भगा दिया। अगर बंडी संजय वे अगर गाड़ी से नहीं भागते या गाड़ी में नहीं बैठते तो संभवतः बंडी संजय को वहाँ पर लोग सच में पीट देते और वो भगदड़ मची वहाँ पर। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर भगदड़ मची। बहुजन समाज के लोगों ने बंडी संजय इनका विरोध करना वहाँ पर शुरू कर दिया। इसके अलावा यही विरोध प्रदर्शन, वो 3-4 घंटे का विरोध प्रदर्शन उस विधानसभा क्षेत्र में चल रहा था। उसके बाद यही विरोध प्रदर्शन कल 17 मार्च को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हुआ, जो हैदराबाद की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में स्वेरो का जो छात्र संघ है उनके तरफ से, इसके अलावा भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, इन्होंने भी उस विरोध प्रदर्शन में सहभाग लिया। श्रीधर बट्टू, यह जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये सारा आंदोलन हो रहा था। उस आंदोलन को भी रोका गया। पुलिस प्रशासन उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही वो पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना है, तुरंत पुलिस वहाँ पर आई और उन्होंने जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन आंदोलनकारी छात्रों को अपनी हिरासत में लिया, गाड़ी में भर लिया और फिर उनको छोड़ दिया। किसी को भी गिरफ्तारी नहीं हुई है या किसी पर भी कोई मुकदमा या कोई कार्रवाई नहीं की गई, केवल उनको डिटेन किया गया और उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद उनको छोड़ दिया गया। अब ये सारा मामला जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर हुआ है। 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दी है, ये कोई प्रवीण कुमार या स्वेरो या जो आंदोलन करने वाले छात्र थे उन्होंने नहीं बनाई है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बनाई हुई 22 प्रतिज्ञाएं हैं। और बीजेपी को अगर इतनी ही बाबा साहब से परेशानी है, उनके 22 प्रतिज्ञाओं से अगर आपत्ति है, तो उन्होंने बाबा साहब का फोटो अपने बैनर पर नहीं लगाना चाहिए। बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं उनके वोट नहीं लेने चाहिए। बाबा साहब को मानने वाले या उनसे संबंध रखने वाले जो लोग हैं उनको अपने पार्टी में भी शामिल नहीं करना चाहिए, उनको विधायक नहीं बनाना चाहिए, उनको MP नहीं बनाना चाहिए, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो नहीं, सांसद नहीं बनाना चाहिए।
भाजपा को अगर इतनी ही बाबा साहब से और बाबा साहब के विचारों से अगर आपत्ति है तो क्या बीजेपी ऐसा करेगी? इस पूरे मसले पर आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार इनका जो काम है उस पर, और अभी जो बीजेपी की तरफ से, संघ की तरफ से उनका जो विरोध हो रहा है इस पूरे मसले पर आपकी क्या सोच है, आप क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। शुक्रिया।